सुप्रभात। कक्षा 7वीं और कक्षा 8वीं आप हिंदी व्याकरण में पार्ट 2 शिष्ट वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। आप सबसे पहले आप क्या जानेंगे? वर्ण। वर्ण मालूम है भाषा का सबसे छोटा रूप, सबसे लघुतम इकाई होती है, वो क्या कहलाती है? वर्ण। अब आपको जानना है कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11 और व्यंजन कितने होते हैं? 13। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे स्वर कहते हैं, और व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हमें अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे कहते हैं व्यंजन। तो आपको पता चला स्वर 11 और व्यंजन 33। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। अब आपको बताएं ये जो स्वर है, स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब आपको सबसे पहले क्या जानना है कि हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उसे कहते हैं हर्ष स्वर। और क्या है? दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर से जिसमें दुगना समय लगे उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर में हर्ष स्वर से तिगुना समय लगे उसे क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। तो आप देखेंगे हर्ष स्वर, हर्ष स्वर कितने होते हैं? 4 और दीर्घ स्वर होते हैं 7। तो आप दोनों को मिला के देखेंगे तो आपके स्वर कितने हो गए? 11। इसमें छोटा आ गया है ना, छोटा ऊ, री री सी 4, और बड़ा ए, ओ, औ, बड़ी, है ना, ये सब किसमें आ गए? आपके दीर्घ स्वर में। और प्लुत स्वर में जो हम ओम का उच्चारण करते हैं तो जो बीच में ऐसा करके लिखते हैं वो क्या कहलाता है? प्लुत स्वर। अब इसके बाद क्या है? मात्राएं। मात्राएं ये स्वर ही मात्राएं होते हैं जो व्यंजन वर्णों के ऊपर लगती है। वो आपको मालूम ही होगा कि जैसे ये बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, इसी प्रकार से पूरी मात्राएं। तो ये मात्राएं हो गई। अब इसके बाद आप देखोगे व्यंजन। व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया है, पहला स्पर्श, दूसरा इंदस्थ, अंतस्थ और तीसरा ऊष्म। स्पर्श कितने होते हैं? 25। 25 कौन से? 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अणा, त थ द ध न और प फ ब भ म। ये 5 वर्ग कितने हो गए? ये 25 हो जाएंगे। उसके बाद अंधस्थ 4, य र ल व, और ऊष्म हो जाएंगे श स स ह। तो ये आपने देखा कि व्यंजन जो 33 है इसे 3 भागों में कैसे बांटा गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ हमारे मुंह के अंदर अलग अलग स्थानों पर स्पर्श करती है उसे कहते हैं स्पर्श। दूसरा अंधस्थ। जिन वर्णों के उच्चारण में जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारे मुंह के अंदर अच्छे तरीके से स्पर्श नहीं कर पाती है उसे कहते हैं अंधस्थ। और तीसरा क्या है? ऊष्म। उसमें किसे कहते हैं? जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो अंदर से जीभ रगड़ते हुए जो गर्म हवा निकलती है ऐसे वर्णों के लिए हम क्या कहते हैं? ऊष्म। तो आपको पता चल गया ये 25 है, ये 4 है, ये 4 है, तो कुल मिला के आपके व्यंजन हो गए 33। अब इसमें से भी जो वर्ण है आप देखेंगे ये जो 5 वर्ग है, 5 वर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो सारे अनुस्वार कहलाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या देखेंगे? अनुनासिक। अनुनासिक जिन वर्णों के उच्चारण में हवा हमारे मुंह से जो हवा निकलती नाक और मुंह दोनों से एक साथ निकलती है उसे कहते हैं अनुनासिक, जिसे आप चंद्रबिंदी भी कहते हैं। तो देखिए चंद्रबिंदी ऐसे, अगर हमने इसे लगाया तो क्या लिखा? चांद, माँ। ठीक है। इसके बाद होगी आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां कैसे होती है? देखिए ये ऐसे ऊपर लगती है और उसके बाद ज और ख। अंग्रेजी के कुछ शब्दों को जब हम हिंदी में लिखते हैं तो उस समय हम इस वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे हमने लिखा बॉल, तो जैसे ये हमने लिखा बॉल, अब इसको ऐसे तो हम बोलेंगे बाल, लेकिन जब इसके ऊपर ये चिन्ह लग गया तो क्या कहलाएगा? बॉल। उसके बाद कुछ उर्दू फारसी शब्द होते हैं जिनके लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है कागज, है ना, तो ये ज के नीचे आ गया, फन ये ज के नीचे आ गया, ये नीचे लगता है। इसके बाद हो गया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के योग से बनते हैं उसे
संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4, छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो देखिए ये क्यों संयुक्त व्यंजन है? क्योंकि ये दो दो वर्णों के योग से बने हैं। अब इसको देखिए, ये बना है आपका क प्लस छ, त्र, ये बना है ज प्लस इया से, और छत्र त प्लस र से। ठीक है, ये हो गया छत्र। अब ज्ञ, ज्ञ आपका बनेगा ज प्लस इया से। ठीक है, देखिए आप दो दो वर्णों के योग से बन रहे हैं, छत्र ज्ञ श, स्रश। ये बनेगा ये वाले श से और र से। तो आप देख रहे हैं इन्हें बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्यों? क्योंकि ये दो दो वर्णों के योग से बने हैं। इसके बाद आ गया द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जो जिस शब्द में एक वर्ण स्वर सहित हो और एक वर्ण स्वर रहित हो। कहने के मतलब एक ही शब्द में दो वर्णों का प्रयोग किया गया हो, लेकिन पहला अक्षर आधा हो और वही अक्षर फिर से दोबारा लिखा हुआ हो। बस आधा अक्षर क्या कहलाएगा? स्वर रहित, और पूरा अक्षर क्या कहलाएगा? स्वर सहित। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा? सच्चा। तो देखिए एक ही वर्ण का दो बार प्रयोग हुआ, च और च, लेकिन ये आधा है तो स्वर रहित हो गया, और ये पूरा है तो ये स्वर सहित हो गया। तो द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जिनमें दो वर्णों का प्रयोग किया हो, एक ही वर्ण का दो बार प्रयोग किया हो, लेकिन पहला आधा हो और दूसरा प्रयोग। जैसे आप देखेंगे ये क्या है? ड। जब इसको हमको आधा बनाना है, इसके लिए कुछ नहीं है, तो हम इस पर हलंत लगा देंगे तो ये आधा बन जाएगा। लेकिन जैसे ये लिखा है ध, इसकी खड़ी पाई हटाएंगे तो ये आधा बन जाएगा। तो ये क्या कहलाएंगे? द्वित्व व्यंजन। तो आपको समझ में आ गया इस पाठ में कि आपको इस पाठ में क्या क्या चीजें पढ़नी थी। तो आप कल इसी का जो दूसरा भाग है, इसी पाठ का दूसरा भाग, उसके आगे हम आपको कल बताएंगे। धन्यवाद।